चैत्र नवरात्रि का 9 दिवसीय पावन पर्व आज से 13 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि के साथ शुरू हो गया है। इस दौरान अगले 9 दिनों तक पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धालु मां दुर्गा की पूजा अर्चना करेंगे और फिर रामनवमी का त्योहार मनाया जाएगा। वहीं कोरोना जैसी महामारी के कारण एक बार फिर लोग घरों में ही मां दुर्गा की आराधना कलश स्थापना के साथ कर रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कई तरह के संकट पैदा कर रखी है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या जिस तरह तेजी के साथ हर दिन बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है। इसी कड़ी में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बिहार के दूसरे बड़े अस्पताल NMCH पहुंचे थे। कोरोना को लेकर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और अस्पताल के सुप्रीडेंट के साथ मीटिंग की। इसके बाद उन्होंने बेड बढ़ाने की बात कही। बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति भयावह रूप लेती जा रही है। 24 घंटे में प्रदेश के कुल 2999 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस दौरान 24 घंटे में 11 लोगों की मौत भी हुई। ताजा जानकारी के अनुसार भागलपुर के मायागंज अस्पताल में जमुई के 2 संक्रमितों की मौत हो गई। इनमें एक महिला और एक पुरुष हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने सबको सख्ते में डाल रखा है। आम लोग से लेकर सरकार तक इस कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को लेकर चिंतित है। कोरोना संक्रमितों के लिए अस्पतालों की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने 3 IAS अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया है। पटना के PMCH, NMCH और एम्स में इन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। गांव के पोखर में नहाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां एक साथ 4 बच्चे डूब गए। बच्चों की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पोखर के नजदीक काम कर रहे एक व्यक्ति ने किसी तरह 2 बच्चों की जान बचा ली, लेकिन 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। ये मामला पटना के बाढ़ सब डिवीजन के पंडारक थाना के तहत गवासा शेखपुरा गांव का है। नवादा में रेलवे बेस कैंप पर हमला के 5 साल बाद नक्सलियों ने पोस्टर लगाकर फिर दहशत पैदा कर दिया है। नक्सलियों ने सिरदला के कुशाहन गांव में पर्चा चिपकाकर 3 लोगों के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया है। नक्सलियों ने थाने से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर स्थित कुशाहन मध्य विद्यालय की 4 दीवारी पर पोस्टर चिपका दिया। सुबह पोस्टर चिपका देख लोग सख्ते में आ गए। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने पोस्टर हटाया। निर्वाचित आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने को लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग बीजेपी की सेल की तरह काम कर रहा है, वो बीजेपी का गुलाम बन गया है। तेजस्वी ने बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण और मधुबनी हत्याकांड पर भी प्रतिक्रिया दी। कड़ी इबादत का महीना रमजान कल से शुरू होने वाला है। सोमवार को बिहार के किसी हिस्से में चांद नजर नहीं आया, इसीलिए शाबान महीने के 30 दिन पूरे होने के हिसाब से रमजान महीने की पहली तारीख बुधवार से गिनी जाएगी। इस हिसाब से पहला रोजा भी बुधवार से शुरू हो जाएगा। पिछली साल की तुलना में इस बार मौसम और रोजे की टाइमिंग दोनों के हिसाब से रोजेदारों को राहत है। यूपी के गहमर स्थित कामाख्या मंदिर से दर्शन पूजा कर घर लौट रहे बाइक सवार मां बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना में मृतक दोनों की पहचान शहर के PP रोड निवासी रामजी केचरी की पत्नी और पुत्र के रूप में की गई है। सूचना मिलते ही परिजन दोनों शवों को लेने गाजीपुर चले गए। मुजफ्फरपुर में नानी के घर जा रही 13 साल की नाबालिग को आम के बागीचे में दबोचकर युवक ने दुष्कर्म किया। आरोपी की धमकी के डर से नाबालिग थाना नहीं जा पा रही थी। मामला उजागर होने के बाद पीड़िता के आवेदन पर महिला थाने में FIR दर्ज की गई है। इसमें तेहवारा के मोहम्मद आदिल को आरोपित किया गया है। FIR में पॉक्सो एक्ट की धारा लगाई गई है।